सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत। ईरान के इसराइल पर शदीद हमले। तल अवीव में मुतअद्दिद गाड़ियाँ तबाह। कई मकामात पर आग भड़क उठी। हमले में 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। 10 से ज़ायद मकामात पर शदीद नुकसान पहुँचा। तल अवीव को क्लस्टर वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि इसराइल के 100 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल में 200 अफराद हलाक और जख्मी हुए। इसराइली फौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। पहली बार खाज कासिम मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। अमेरिका और इसराइल के हमले। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी बेटे मुर्तज़ा समेत शहीद। बेशक अल्लाह के बंदों में से एक बंदा शहादत पाते हुए अपने रब से जा मिला। अली लारिजानी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से भी शहादत की तस्दीक। इनको मशरक़ी तेहरान में उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपनी बेटी से मिलने गए थे। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। अरब और इस्लामी वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास आज तलब। बैठक शाम को रियाज में होगी। इलाक़ाई कशीदगी, सिक्योरिटी सूरत हाल और मुमकिन सिफारती हल पर मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी को कम करने के लिए सालसी की पेशकश। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान ईरान में सूरत हाल को बेहतर बनाने और मज़ीद अदम इस्तेहकाम को रोकने के लिए संजीदा तौर पर किरदार अदा करना चाहता है। ख़ित्ते के ममालिक के साथ पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के साथ राबते में है और तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का ईद पर मुकर्ररा से ज़्यादा किराया वसूली पर क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम अजला में मुकर्रर किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ायद किरायों की वसूली और टिकट ब्लैक रोकने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। तमाम बस स्टैंड्स पर किरायानामा नुमाया आवेज़ा करने की हिदायत। डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजलुर रहमान के फर्जंद मौलाना असद महमूद के स्क्वाड की गाड़ी हादसे का शिकार। पुलिस के मुताबिक हादसे में अंसारुल इस्लाम के 2 रजाकार जाँ बहक, एक जख्मी हुआ। कराची में कैश स्नैचिंग की वारदातें बढ़ने लगीं। डिस्ट्रिक्ट साउथ के बाद कुरंगी भी लुटेरों के निशाने पर। कुरंगी ब्रोक सुरंगी पर लुटेरे दिन दिहाड़े 1 करोड़ से जायद रकम लूट कर फरार। रावलपिंडी पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर 4 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। थाना सदर वाक़ की हदूद में कार्रवाई करते हुए मोहम्मद इकबाल और आरिफ को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफगान का ताल्लुक खन्नान और धोरिया से बताया गया। थाना चकलाला पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर 2 अफगान शहरी गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार अफगान शहरियों में नूरुल्लाह और हिजरतुल्लाह गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाए गए। और नवाबशाह में मेहरान हाईवे पर तेज़ रफ्तार मुसाफिर वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर। पुलिस एहलकार रानो खान जाँ बहक, वैन ड्राइवर मौके से फरार। ईरानी क़यादत दुश्मन के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ गई। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि दुश्मन को जारहियत को हमेशा के लिए लगाम देना होगी। ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा ईरान की तरफ देखने की जुर्रत ना कर सके। ख़ातमुल अंबिया के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अमरीकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को एपिक फियर का नाम दे दिया। कहा, जंग ट्वीट से नहीं हिम्मत से लड़ी जाती है। अमरीकी अफवाज में इतनी जुर्रत नहीं कि वो ईरानी सरजमीन पर कदम रख सके। ब्रिगेडियर जनरल अबू अल फजल शिकारशी ने खबरदार किया, जजीरा कार्क पर हमला हुआ तो खित्ते की अल तनसीबात खाक का ढेर बन जाएंगी।
अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी हमलों पर बौखला गए। कहा इरान ने कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कुवैत पर हमले किए। किसी को इसकी तवक्को नहीं थी, हम हैरान रह गए। ट्रंप ईरानी लोगों की जहानत के भी कायल। बोले ये हाई लेवल पर शतरंज का बड़ा खेल है। मैं शतरंज के इस खेल के बहुत सहीन खिलाड़ियों से डील कर रहा हूँ। ईरानी लोग वाकई समझदार हैं, वरना वो इस मुकाम तक नहीं पहुँच सकते थे। अमरीकी सदर के एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतज़ाद बयानात और दावे भी सामने आए। ईरान के खिलाफ जंग, ट्रंप का एक साथी साथ छोड़ गया। डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर जोसेफ केंट मुस्ताफी। कहा अमेरिका ने इजराइल और उसकी ताकतवर लॉबी के दबाव पर जंग शुरू की। ईरान में जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता। अमेरिकी मीडिया और इजरायली हुक्काम ने गलत मालूमात फैलाई। ईरान ने अमेरिकी कौम के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। जोसेफ केंट ने अपना इस्तीफा अमेरिकी सदर ट्रंप को भिजवा दिया। अमरीकी खुफिया रिपोर्ट ने रजीम चेंज ऑपरेशन का पोस्टमार्टम कर दिया। रिपोर्ट में इतराफ़ किया कि ईरान की हुकूमत अभी भी मजबूत हाथों में है। अमरीकी हमलों के बावजूद ईरानी रजीम कमज़ोर नहीं हुई, बल्कि सख्तगीर ताकत बनकर उभर रहा है। ईरान ने ट्रंप के खिलाफ शदीद मुज़ाहमत का इजहार किया। रजीम की क़यादत और ताकत बरकरार है। रजीम चेंज के इम्कानात कम दिखाई देते हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की भी ट्रंप को ना कहा, कभी आप नाए हरमुज़ खुलवाने के ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। हम इस तनाज़े के फरीक नहीं। जब तक कशीदगी जारी है, फ्रांस आबनाए हरमुज़ के मामले पर मोहतात रहेगा। फ्रांस इतिहाद की तैयारी पर काम कर रहा है, जो कशीदगी खत्म होने के बाद आज़ादाना जहाज रानी की जमानत फराहम करे। यूरोपीय यूनियन का भी ट्रंप को साफ जवाब। खारिजा पॉलिसी की सरबराह काया कलस ने कहा कि बहरान का हल सिफारती ज़राए से निकालने की हिमायत करते हैं। खित्ते में कशीदगी के बावजूद ज़्यादातर ममालिक जंग में शामिल होने से गुरेज़ा हैं। ईरान की सेहूनी रियासत पर तेज रफ्तार मिसाइलों की बारिश। ऑपरेशन वादा सादिक 4 में हमलों की 59वीं लहर। बैत शम्स, तल अबीब, यरूशलेम पर मिसाइल दाग दिए। इसराइल की असलहा कंपनी रफाल को निशाना बनाया। 5 इसराइली हलाक। खत्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक जदीद और हदफ को दुरुस्त निशाना बनाने वाले वेपन सिस्टम इस्तेमाल किए गए। कदर, अमाद, फतह, हाज कासिम मिसाइल के साथ ड्रोन्स भी शामिल। ईरानी पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर जनरल सैयद माजिद मोसूवी ने कहा कि अमरीकी और सेहूनी दुश्मन के खिलाफ फैसला कुन हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ईरान के खत्ते में अमरीकी तनसीबात पर हमले। बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर दर्जनों ड्रोन और रॉकेट दाग दिए गए। होटल के करीब ड्रोन फटने के बायस आग भड़क उठी। यूएई की शाह ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमला। अबूधाबी के इलाके बनियास में मिसाइल हमले में एक पाकिस्तानी जान भाग। मरने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 3 हो गई। ईरान जंग में अब तक 13 अमरीकी फौजी और 13 इसराइली हलाक हो चुके। 200 अमरीकी फौजी जख्मी।